नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका साथी मनोज मलिक और लेकर आया हूं आपके सामने राजनीतिक भविष्य का मुद्दा। जो प्रदेश के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं 2024 में, उन चुनाव के अंदर क्षेत्रीय दलों की और राष्ट्रीय दलों की क्या भूमिका रहेगी, किस प्रकार से राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल जनता का मन लुभा पाएंगे या नहीं लुभा पाएंगे, उनका भविष्य क्या होगा, इस भविष्य के बारे में जानने के लिए आए हैं भविष्य वक्ता डॉक्टर विजय शर्मा के पास। उनसे जानेंगे कि क्या होगा राजनीतिक भविष्य राजनेताओं का, किन को मिलेगी कुर्सी और किन को मिलेगी दरकरारें। अब देखना यह है कि कांग्रेस और भाजपा किस तरह से जनता का मन लुभा पाती है, या अन्य राष्ट्रीय दल या अन्य क्षेत्रीय दल किस प्रकार से मिलीजुली सरकार बनाएंगे या खुलकर अपना बहुमत पाएंगे। इस विषय पर जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है भविष्य वक्ता डॉक्टर विजय शर्मा, जिनसे बात करेंगे, जो कि अपनी कड़वी वाणी के साथ पूरे विश्व में मशहूर है, जिन्होंने कई बार बड़ी भविष्यवाणियां की हैं और वो भविष्यवाणियां कहीं हद तक सार्थक भी हुई हैं। आज इनसे जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं आपके माध्यम से और आपके लिए। स्वागत है विजय जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका। विजय जी, इस प्रकार से अब 2024 में राजनीतिक फेरबदल होने वाला है, चुनाव आने वाले हैं। स्वाभाविक है कि चुनाव में पार्टियां कुछ हारेंगी भी और कुछ जीतेंगी भी, लेकिन आपको क्या लगता है कि किस प्रकार का सरकार बनेगी? त्रिकोणीय सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, या एक मत सरकार आएंगी? देखिए, जो इस वक्त सरकार है, कुछ इसी ढंग की सरकार बनने के आसार आगे नजर आते हैं। हो सकता है कि प्रदेश का मुखिया बदल जाए, परंतु सरकार का प्रारूप जो फिलहाल बना हुआ है वो ही रहेगा। अगर देखिए, राजनीतिक प्रश्न है तो राजनीतिक ही जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने साथी को छोड़ने का काम करेगी तो कतई सत्ता में नहीं आएगी। अगर जिनके साथ बना के चल रहे प्रादेशिक पार्टी है, उनके साथ ये बराबर बना के चलेंगे तो सत्ता में आना इनका निश्चित कोई रोक नहीं सकता। जिस प्रकार से जमीन पर राहुल गांधी पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगे हुए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कह रहे हैं कि भारत एक है, और उनकी यात्रा भी इस प्रकार को लेकर वो काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं जमीन मिल पाएगी? कांग्रेस को भी जमीन मिलेगी, कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ेगा हरियाणा के अंदर, मेरी बात नोट कर लो आप ये। परंतु सीटें उतनी ही रहेंगी जितनी अब है। 1 से 2 सीट बढ़ जाए मैं मायना नहीं करता उसका, ना ही राज बनता उससे। ठीक है जी। यहां पर कांग्रेस की सीटें ना बढ़ने का मूल कारण जो है, एक व्यक्ति विशेष को ज्यादा तवज्जो देना, और वो व्यक्ति विशेष अपने पुत्र के लिए राजनीति कर रहा है, ना किसी और के लिए। दिखती बात है, इसमें कोई भविष्यवक्ता वाली बात नहीं है। जब तक कांग्रेस संगठित नहीं होगी, राहुल गांधी का बेनिफिट मिलेगा, कोई संदेह नहीं। राजस्थान में इतिहास बनते हुए देखोगे आप कि राजस्थान में एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, इस बार लगातार कांग्रेस आएगी। दूसरी बात, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से क्षेत्रीय दलों की आपने बात की कि जैसे कांग्रेस है वो उनके अंदर फूट है, तो हरियाणा में उसको कहीं लाभ मिलेगा, या इस फूट की वजह से फिर दोबारा कांग्रेस नुकसान में जाएगी? हरियाणा में तो कांग्रेस निश्चित तौर पर इस फूट की वजह से नुकसान में है। मेरे को नहीं पता कि जो कांग्रेस का हाईकमांड है, जो भी है, सोनिया गांधी है, जो भी राहुल गांधी हैं, वो हरियाणा पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। या तो इसको प्रदेश में नहीं गिनते हो, या छोटा प्रदेश मानते हैं। इस बात को भूल जाते कि दिल्ली से लगा हुआ प्रदेश है, सारे देश की राजनीति यहां से घूम के जाती है। तो कांग्रेस आला कमान अगर इस चीज के ऊपर ध्यान दे तो परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। जिस प्रकार से आपने कहा कि हरियाणा की बात की, हमने तो बात की जाए राष्ट्रीय पार्टियों की, तो राष्ट्रीय पार्टियों में केंद्र में सरकार किसकी बनेगी इस बार? आपको क्या लगता है कि बीजेपी दोबारा पुनरावृत्ति करेगी, या फिर कांग्रेस जो है इसमें अपना हस्तक्षेप करके दोबारा वापस सत्ता में आने का प्रयास करेगी? देखिए, कांग्रेस निसंदेह लाभ की स्थिति में रहेगी, एक बात। दूसरी बात, मां को ज्योतिषीय आधार पर हम चंद्रमा गिनते हैं, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का चंद्रमा जा चुका है, अर्थात उनका चंद्रमा नेगेटिव हो गया है। ज्योतिषीय भाषा के अंदर बात करूं तो मां का आंचल छूट चुका है। मां के आंचल में आने के बाद हर ग्रह शांत हो जाता है। तो मोदी जी के साथ ये अच्छा नहीं हुआ, उनकी मां अब चलेगी। जाना ही था, सभी को पड़ता है जाना, तो 102 वर्ष के हो गए थे वो तो। परंतु इसका मोदी जी के ऊपर साइड इफेक्ट ये आएगा, भारतवर्ष में चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाए, परंतु नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी नहीं होंगे तो आपको क्या लगता है कि कौन होगा? भाजपा किस पर अपने पत्ते खेलेगी? आपको क्या लगता है किस प्रकार, किसके
इस समय ग्रह दशा से चल रही है? देखिए, ये समय और परिस्थिति के अनुसार है। जब कभी भारत 1947 में आजाद हुआ था, तब खाली ये लगता था भी नेहरू के बगैर राज नहीं चलेगा। शास्त्री जी आए, इंदिरा गांधी आई, ठीक है जी, मनमोहन सिंह आए, बीच में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव भी आए हैं। समय घड़ी के बाद उन्होंने तो चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया था। राजीव गांधी का समय जाना हो गया, प्रधानमंत्री बने। ये उस समय की परिस्थिति पे डिपेंड करेगा कि बीजेपी में से सेकेंड लाइन नेतृत्व कौन उभर के आता है। आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर आपने जिस प्रकार से कहा कि मुखिया का बदलाव होगा, तो क्या अगर जातिगत बदलाव की बात कर रहे हैं, आपकी इशारा कर रहे हैं, या फिर क्या ये कहा जा सकता है कि अन्य दल का जो कोई नेता है वो मुख्यमंत्री बनेगा? मैंने ये नहीं कहा, जातिगत टिप्पणी करना पसंद नहीं करता मैं, ठीक है जी। जिसके पास लोकतंत्र है, यहां पर दिमागों की गिनती नहीं, सिरों की गिनती होती है। जिसके पास हरियाणा में 46 सिर होंगे, अर्थात 46 विधायक होंगे, वो निश्चित तौर पे उनका नेता जो होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, किसी भी जात का हो। जिस प्रकार से जनता के अंदर विरोध है, लगातार जो उनके बीपीएल कार्ड कटना है या परिवार पहचान पत्रों में त्रुटियों की वजह से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी की वजह से परेशान है, रोज कर्मचारी अपने कार्य को लेकर परेशान है, तो हर प्रकार से जो विरोध का जो इस समय बादल बने हुए हैं, तो उसका कहीं लगता नहीं कि बीजेपी के ऊपर इसका असर पड़ेगा? मनोज, जिस टाइप के सवाल पूछ रहे आप मेरे को अंदर करवा के रहेंगे, पर जवाब देने में मेरे भी कोई झिझक नहीं है। अगर जेल जाने का योग बना हुआ तो जेल जाएंगे। ये सरकार की पॉलिसी है, हरियाणा सरकार की, जो बेरोजगारी दर के अंदर भारतवर्ष में सबसे आगे है। दावे किए जाते बड़े बड़े, पर दावे धरातल पे तो कहीं नहीं है, ना केंद्र सरकार के ना हरियाणा सरकार के। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था निर्मला सीतारमण में। निर्मला सीतारमण जो माननीय वित्त मंत्री हैं, कहां है 20 लाख करोड़ रुपया? मित्रों शब्द इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए? अडानी अंबानी के लिए। आज मीडिया स्वतंत्र है क्या? मीडिया वही लिखता है जो लिखवाया जाता है। मैं भिवानी तक सीमित हूं, भिवानी का तो मेरे को पता है यहां पर मीडिया कौन किस ढंग से क्या खबर छापता है। राष्ट्रीय सत्र पर आप देख रहे हैं, जो जनता के सामने परोसा जाएगा जनता को वही तो दिखेगा। वहां पर रात दिन मोदी मोदी चल रही है, तो जनता को तो मोदी दिख रहा है, धरातल में कुछ है नहीं। वास्तविक रिजल्ट जब निकल के सामने आएगा तब आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक भविष्यवाणी अजीब करना नहीं चाहता मैं। क्या भविष्यवाणी है? फिर अगर आप जबान पर लाए भी हो और उसको वापस ले जाना तो गलत होगा। अगर जनता हमारी जानना चाहेगी कि ऐसी क्या भविष्यवाणी जो आप करना चाहते हैं जो रोके, वो ऐसे वैधानिक शब्द है, ऐसे संविधान के खिलाफ है वो बात कहना, इसलिए मैं उस बात पे नहीं बोल पाऊंगा। चलिए, बात अगर हमारे बीच में अब स्टेट की हुई, केंद्र की हुई, अगर बात भिवानी जिले की जाए, तो भिवानी जिले के जो लोकसभा विधानसभा क्षेत्र है और लोकसभा क्षेत्र भिवानी महेंद्रगढ़ का, तो क्या इन जो वर्तमान में जो नेता यहाँ पर विधायक हैं और एमपी हैं, क्या उनमें कुछ फेरबदल होगा? निश्चित तौर पे लोकसभा का मेंबर बदलना निश्चित है। धरती आसमान एक हो जाए, लोकसभा के मेंबर ये नहीं बनेंगे। उसका मूल कारण ये जानते क्यों नहीं बनेंगे? कारण चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो लड़ेंगे नहीं तो बनेंगे कैसे? तो विधायकों की अगर बात की जाए तो शाम विधानसभा क्षेत्र है, भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र है, या भिवानी विधानसभा क्षेत्र है, या लोहारू विधानसभा क्षेत्र है, जो भिवानी के ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर इन 4 विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो वर्तमान में जो सत्तासीन विधायक हैं उनमें कुछ फेरबदल निश्चित तौर पे होगा फेरबदल। सभी कुछ बदल जाएगा, सभी कुछ बदल जाएगा। कोई और विधायक होंगे इनकी जगह। इन चारों में से रिटेन करने वाला कोई नहीं है। किसी का टिकट की वजह से जाएगा, कोई वैसे जाएगा। जाना चारों ने है। एकमात्र विधायक तो शाम से दोबारा बन के आएगी। यानी आप से बात हुई, विजय शर्मा जी ने सीधे तौर पर कह दिया कि इस बार राजनीतिक जो बदलाव है वो बड़े भारी स्तर पर होगा, केंद्र में भी और स्टेट में भी। और यहां तक कि अगर बात भिवानी जिले की जाए तो भिवानी जिले के वर्तमान में जो विधायक हैं उनको भी काफी दांवपेच खेलने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं अपनी कोई सीट बचा पाएगा तो को नहीं बचा पाएगा। कईयों को तो लिस्ट में नाम भी नहीं आएगा। इस प्रकार की भविष्यवाणी विजय शर्मा जी द्वारा की गई है। अब देखना यह है कि भविष्य में इनकी बातें कितनी हद तक सार्थक होती हैं और कितने हद तक इनसे लोग इत्तेफाक करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप इस खबर पर विश्वास करते हैं और आपको लगता है कि वाकई इनकी भविष्यवाणी सार्थक होगी और इनकी जो कही बातें हैं उनसे आपको लगता है कि कुछ फायदा होगा और जनता को राहत मिलेगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस खबर को वहां तक पहुंचाएं जहां तक हर आदमी इसको देखना चाहता है। भिवानी लाइव के लिए वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र जांगड़ा के साथ मनोज मलिक।